हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्योंकि मेरी अभी गुड नाइट नहीं हुई है और अभी भी बज रहे हैं 11:30 बजे के आसपास हो रहा है। क्योंकि मैं दिन में सो गई थी। आज थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मतलब फीवर वगैरह चढ़ा हुआ है, तो मुझे दिन में सो ली थी, तो इसलिए मुझे अब रात भर जगना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपना टारगेट अचीव करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो मैं अभी आपको नाउ टाइम दिखाती हूँ। 11:30 बज रहे हैं, मतलब 11:45 बज रहे हैं, और अभी खाना पीना खा के मैं अच्छे से फ्री भी हो गई हूँ। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, पूरा अंधेरा हो रहा है, एकदम रात हो रही है अभी भी। हम करेंगे अपनी स्टडी स्टार्ट विथ माय टू डू लिस्ट। क्योंकि मुझे किसी ने सजेशन दिया था कि आप जो भी पढ़ते हो आप एक बार उसको नोट डाउन करो और कितना अचीव कर रहे हो वो चीज़ भी आप लोग देखो। सो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टडी ब्लॉग। सबसे पहले मैं फ्रेश वगैरह होके बैठ गई थी अपने कंबल के अंदर, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरे बैक पेन भी हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि टेबल पे स्टडी नहीं करते, आज बैठ के ही स्टडी कर लेते, क्योंकि स्टडी भी मुझे करनी थी। और मैं मतलब दिन में मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो फिर नींद भी नहीं आ रही थी, सोचा था मैं अपनी पढ़ाई ही कर लूँ, क्योंकि मेरे पास कोई काम भी नहीं है पढ़ाई के अलावा और खाने पीने के अलावा। तो सबसे पहले उठ के मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट, और मुझे अचीव करना था क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। और यहाँ पे मेरे हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि मेरे को भी और ज़्यादा ड्रिप वगैरह लगेगी, इसलिए उन्होंने कैनुला निकाला नहीं डॉक्टरों ने। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने रूम पे आ गई थी, क्योंकि वो दिन में ही बोतल चढ़ेंगी। तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं अपना टाइम वेस्ट करो, इसलिए मैंने सोचा कि अपना नहीं, घर पे जाके कम से कम पढ़ाई वगैरह तो हो जाएगा ना। सो मैंने टू डू लिस्ट बनाने के बाद लग गई थी अपनी बायोलॉजी पढ़ने, क्योंकि बायोलॉजी मेरे पास जो प्रॉपर नोट्स रखे हुए हैं ना जीके जीएस के, मैं इससे रिवीजन करूँगी। क्योंकि मेरी बुक से रिवीजन तो हो गई है, मेरे नोट्स से भी रिवीजन हो गई है। अब जो मेरे को कोचिंग से नोट्स मिले हुए थे ना, मेरे खुद के पर्सनल जो हैं, अब मैं उससे रिवीजन करूँगी, क्योंकि वन लाइनर के नोट्स रखे हुए हैं मेरे पास। तो मैं सोचती हूँ कि मतलब अगर एक ही चीज़ को 3 से 4 बार पढ़ लिया जाए ना, तो वो अच्छे से याद हो जाता है। और मैं याद करती भी हूँ, क्योंकि ये रिवीजन करने वाली चीज़ को जितना अपने आप के ऊपर अप्लाई करके पढ़ोगे ना, तो वो ज़्यादा ईजिली याद होगा और समझ में भी आएगा। एंड हाँ गाइस, प्लीज़ मेरी वॉइस पे मत जाना, क्योंकि मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी, और मेरी वॉइस भी सही से निकल नहीं रही है। बट फिर भी मुझे वीडियो शूट करनी है और आप लोग को मोटिवेट करना है, खुद को भी मोटिवेशन देना है। क्योंकि और यहाँ पे मुझे लग गई थी थोड़ी सी भूख, तो मुझे बिस्किट मिल गए थे, तो मैंने सोचा बिस्किट खाते खाते पढ़ लेती हूँ। क्योंकि अभी मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई हूँ, तो अब मैं क्या ही कंबल में से निकलूँ। मेरे साथ नहीं, ये बार बार होता है, जितना नज़दीक मेरा एग्ज़ाम आता है ना, उतना ही मैं होपलेस होने लग जाती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा है क्या? और अगर जिन जिन लोगों के साथ ऐसा है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है। एक्चुअली क्या है, मैं ना जब एग्ज़ाम देने जाती हूँ या मेरे एग्ज़ाम आने वाला होता है ना, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब हाइपर हो जाती हूँ। मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, मैं इन सब चीज़ें मतलब मैं ये भूल जाती हूँ कि मैंने जो पढ़ा नहीं है उसको फोकस नहीं करना, लेकिन जो पढ़ा है उसकी अच्छे से रिवीजन करनी है। इसलिए मैं अपना ये चीज़ को सही कर रही हूँ कि मैं एग्ज़ाम से पहले होपलेस ना हूँ और हाइपर ना हूँ बिल्कुल भी। इसलिए मैं अच्छे से मॉक टेस्ट देना भी मैंने शुरू कर दिया है। सो बायो कंप्लीट करने के बाद मैं लेकर बैठ गई थी अपनी जीके की बुक। और अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं नोट्स वगैरह बनाऊं, क्योंकि अगर मैं नोट्स अब बनाऊंगी तो फिर मैं उसके रिवीजन क्या करूंगी। और ये मेरे पे स्टिकी नोट्स रखे हुए हैं, मैं ऐसे ही स्टडी करती हूँ कि जो भी मेरे पे जितनी भी बुक्स हैं ना या मेरे नोट्स हैं, तो मुझे लगता है ना कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो मैं स्टिकी नोट्स वगैरह पे बना के लिख लेती हूँ और उसको चिपका लेती हूँ, ताकि मुझको अच्छे से याद रहे और मुझे वो चीज़ समझ में भी आए। आप लोग भी ऐसा करते हैं कि जो भी आप लोग पढ़ते हैं, या तो आप नोट डाउन कर लेते हैं या स्टिकी नोट्स वगैरह पे लिख लेते हैं? मुझे ये ना कमेंट्स करके बताना। क्योंकि मैं तो ऐसे ही स्टडी करती हूँ कि जितनी भी चीज़ें होती है ना, मैं बाद में ना भूलूँ, इसलिए मैं स्टिकी नोट्स वगैरह लगा लेती हूँ, ताकि मैं खोलूँ तो तुरंत मुझे याद आ जाए हाँ ये चीज़ है। और मुझे कमेंट करके क्वेश्चन ये भी बताना कि हिस्ट्री के पिता कौन है और बायोलॉजी के पिता कौन है। आपको ये 2 क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, 2 क्वेश्चन मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जो आज के मेरे जितने भी टारगेट है ना, वो सारे टारगेट मैंने अपनी हेल्थ को देखकर बनाए। क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है इस टाइम, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आप रेस्ट करो, बट फिर भी मुझको रेस्ट नहीं करना, क्योंकि लेटना मुझे तब भी है और बैठ के मुझे तब भी पढ़ना है। तो मैंने सोचा क्यों ही मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, और मुझको नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं पढ़ने के लिए लग गई थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं, अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं अपना टाइम एकदम वेस्ट करूँ, क्योंकि दिन ही नहीं बचे हैं, 20 दिन के आसपास दिन बचे हैं, और उसमें भी मैं मक्कारी करूँ, पढ़ाई ना करूँ, तो ये चीज़ तो गलत है। और यहाँ पे मुझे क्वेश्चन डाउट में था, जो मेरे नोट्स लिखे थे या तो उसमें गलत थे, या जो मेरे पास नोट्स था उसमें गलत था। लेकिन सोचा कि नहीं, उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है, उसको मैं रिवीजन कर लूँगी, बाद में उसको समझ लूँगी, पहले जो है मैं उसकी रिवीजन कर लेती हूँ।
हालाँकि मैंने अपने टारगेट में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, 6 से 7 घंटे की स्टडी लिखी है, क्योंकि मैं अभी ज़्यादा बर्डन नहीं ले सकती अपने ऊपर, क्योंकि अगर ज़्यादा बर्डन लूँगी ना तो फिर तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगी मेरी। सो गाइज़, यही सिचुएशन होता है कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक आता है और जो भी आपको प्रॉब्लम वगैरह होने लगती है ना, तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उस प्रॉब्लम से भाग जाओ या तो आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लो। तो मेरे पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही था कि मेरी तबीयत ख़राब है, डज़न्ट मैटर, मुझे अपना जो टारगेट है, हाँ, मैं 10 घंटे 12 घंटे नहीं पढ़ पाऊँगी, एटलीस्ट मैं 6 से 8 घंटे तो पढ़ाई करूँ। क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा ना हमारे पास कि या हमारी तबीयत ख़राब हो गई तो हम पूरा दिन सोएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी बहाना नहीं। देखो, मैं दिन भर एडमिट थी और घर पे आके भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया था। इसी से पता चलता है कि आप अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने ड्रीम के लिए कितना डेडिकेशन है आपके अंदर। मेरे में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे पता है मेरी फैमिली मुझे किस तरीके से पढ़ा रही है, कितनी मेहनत करा रही है। तो मैं तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं हटने वाली। प्लीज़ आप, ये तो है मेरा नोट्स जिससे मैं अपनी मतलब अब रिवीजन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री के नोट्स वगैरह मैं लगा लेती हूँ, और देखो ये मेरी तबीयत भी ख़राब है। सो देखो, इस प्रकार के नोट्स हैं, और मैंने खुद अपने हैंड नोट्स भी इसमें हिस्ट्री के नोट्स करके लगा रखे हैं। बस मुझे इन सब चीज़ों की रिवीजन ही करनी है। देखो, इसी में मेरे ये आर्टिकल्स हो गए, और इसी में मेरे जीव विज्ञान हो गए, बायोलॉजी वगैरह भी हो गई। तो इस तरीके से मैं इसकी रिवीजन कर लेती हूँ अच्छी तरीके से, और मुझे याद भी हो जाता है। सो अभी मैंने जी के जीएस जो भी पढ़ना था वो मैं पढ़ चुकी हूँ। मैंने फिर अभी 10-15 मिनट का ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद मैं ले आई थी अपना फ़ोन, और अब मैं फ़ोन से ही लगाऊंगी मैथ, क्योंकि मेरी हालत नहीं थी स्टूल पे बैठने की, और चेयर है नहीं मेरे पास, और दी भी थी नहीं कि मैं उनकी चेयर ले लूँ। तो मैंने सोचा फ़ोन से ही मैथ लगा लिया जाए, क्योंकि करना तो है ही। और अभी मतलब 6:30 बजे के आसपास हो गए हैं। मैंने बीच में आधा घंटे का रेस्ट भी लिया था, और 12 बजे के आसपास मैं पढ़ने के लिए भी बैठ गई थी। तो कोई नहीं, मुझे तो अपना अचीव करना ही है टारगेट। मैं मैथ लगा लेती हूँ जल्दी से। अब मैथ में लेती हूँ आदित्य रंजन सर की। अब मुझे भूख पता नहीं क्यों ही लग रही थी, क्योंकि अभी मेडिसिन वगैरह चल रही है ना, तो शायद इस रीजन से भूख वगैरह लग रही होगी। बट फिर भी छोड़ो उसको, मुझे तो अपना जो आज का टारगेट है वो अचीव करना है। आज का टारगेट मेरा समथिंग 8 घंटे के आसपास का ही है। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है मेरी, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए मैं चेयर पर बैठ के भी, टेबल पर बैठ के पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ना बैक में भी पेन हो रहा है। तो मैं इसलिए अपने बिस्तर में घुस के पढ़ाई कर रही हूँ, और अभी इतनी ठंड भी नहीं है कि हाँ, बिस्तर में घुसो तो नींद आ जाए। आप लोग मुझे कमेंट्स करके ये भी बताना कि आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, और कितना आप लोगों ने कवर कर लिया है, और मतलब आपका क्या रह गया है, और आप अभी किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ये भी कमेंट्स करके बताना। देखो, पढ़ाई ना करने के बहुत सारे बहाने हैं, लेकिन पढ़ाई करने का एक ही है कि आप क्यों पढ़ रहे हो। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए ना, क्यों, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप लोग को क्यों पढ़ाई करनी है, क्यों नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी भी पढ़ाई करना शुरू नहीं करा है ना, तो आप लोग शुरू कर दो। आप अपने विज़न की और आगे बढ़ो भाई, कि आप लोगों का क्या विज़न है, क्या गोल है। क्योंकि जब तक आप लोग अपने विज़न को नहीं पहचानोगे ना, आप लोग के अंदर खुद नहीं आएगा कि आप क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो पढ़ाई, तब तक मुझको नहीं लगता कि गोल अचीव कर पाओगे। क्योंकि जब तक आपके सामने वाई नहीं है, उस गोल का कोई मतलब नहीं है। देखो, किसी का ड्रीम होता है, किसी के पेरेंट्स का सपना होता है, किसी की मजबूरी होती है कि हाँ, हमें ये चीज़ करनी है, लेकिन उसके पास क्यों का रीज़न है। क्या आपके पास उस क्यों का रीज़न है? क्योंकि अगर अभी भी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं सही से, और अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो अभी भी शुरू हो जाओ, और अपने गोल की तरफ ध्यान दो, विज़न को पहचानो कि आपका विज़न क्या है। भाई, छोटी चीज़ों से अब कुछ नहीं होने वाला है, बड़ी चीज़ हमें करनी ही पड़ेगी लाइफ में। जैसे मैं हूँ, मेरे पास मेरे क्यों का वजह ये है कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। अब मुझे पता है कि देखो, प्राइवेट जॉब से भी मैं सपोर्ट कर सकती हूँ, लेकिन प्राइवेट जॉब वो अपने हाथ की नहीं है, वो सिक्योर नहीं है, लेकिन सरकारी जॉब अपने हाथ की है, सिक्योर है, तो उसको हम अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए मैंने भी यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट करा था। मुझको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पढ़ूँ, क्या नहीं पढ़ूँ, कैसे स्टार्ट करूँ। मेरा भी कम से कम नहीं ना, तो एक साल के आसपास तो मेरा पूरा बर्बाद हुआ था, क्योंकि मुझको पता नहीं था कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है, क्या चीज़ कहाँ है, क्या क्या नहीं है। तो कि सही टाइम पे सही गाइडेंस नहीं मिलना, सही तरीके से सपोर्ट नहीं मिलना। देखो, पैसे से सपोर्ट दुनिया कर लेती है, लेकिन क्या आपकी कमियों को सही बताने वाला है लाइफ में? देखो, मेरे लाइफ में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी दीदी हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं थी इन सब चीज़ों की, मतलब कि कैसे क्या होता है, क्या नहीं होता। तो मैं खुद ही अपने आप से, मतलब मैंने संभाला है खुद को कि मुझको ये चीज़ ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, एनालिसिस वगैरह देखे हैं। मेरा वीडियोस बनाने का एक ही मोटिव होता है कि मैं आप
आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करा पाऊँ, क्योंकि देखो जो बिगिनर है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो पढ़ भी रहे हैं उन्हें काफ़ी टाइम हो गया ना, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको ये पता चलेगा कि अभी आपकी गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, कहाँ नहीं हो रही हैं, कि इतना टाइम लग गया, क्यों नहीं सिलेक्शन हो रहा। वही है ना कि हम 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम नहीं ले पा रहे वर्दी, लेकिन जो 1 साल, 6 महीने, 2 साल में वर्दी लेके चला जा रहा है, उनमें और हम में डिफरेंट क्या है? यही चीज़ मैंने गलती करी थी कि उनमें और इनमें डिफरेंट ये है कि मैं एनालिसिस वगैरह नहीं पढ़ती थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं पढ़ती थी, बस मैं पढ़ती जाती थी, हाँ ये चैप्टर क्लियर करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये चीज़ और उनके में और हम में यही डिफरेंट है कि उन्होंने अपना वो टारगेट सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करा, देन उसके बाद मॉक टेस्ट लगाया, उस चीज़ को अचीव करा। और हम लोग क्या करते थे, सिलेबस हुआ नहीं, हम लोग ये पढ़ रहे हैं, फिर वो पढ़ रहे हैं, फिर उसमें घुस गए, तो हम लोगों ने सिर्फ टाइम वेस्ट करा। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट करो, और मैं इसीलिए ही वीडियो शूट करती हूँ कि आप लोग को मोटिवेशन मिले, आपको एक सही टाइम पे सही गाइडलाइन मिले, ताकि आप लोग को अच्छे से अचीव कर सको जो भी आपको टारगेट है। जैसे किसी का एसएससी होता है, किसी का रेलवे होता है, किसी का डिफेंस लाइन का होता है, तो वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि आपको जो भी टारगेट है ना, आप उसको लिखा करो रोज़। देखो लॉन्ग टर्म गोल पाने के लिए ना शॉर्ट टर्म गोल बनाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जब तक आपका शॉर्ट टर्म गोल नहीं कंप्लीट होगा ना, वो लॉन्ग नहीं होगा। आप खुद सोचो ना, आप बचपन में थे या अभी भी ले लो अपने आप को, क्या आप डायरेक्टली 100 स्टेयर्स पे चढ़ लेंगे क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। लेकिन आप एक एक करके भी चढ़ेंगे ना, एक करके चढ़ेंगे, फिर मतलब धीरे धीरे वो 100 स्टेयर्स कब कंप्लीट हो जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा। यही अपने लाइफ में अप्लाई होता है कि हम अपने गोल को धीरे धीरे अचीव करें। एक दिन में यार कोई नहीं अचीव कर पाता है, तो मतलब बिल्कुल भी ना आप लोग निराश मत होया करिए कि हमसे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं, दीदी हमसे मैथ नहीं बन रही है, दीदी जीके में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। देखो सबके लिए ना यूट्यूब पे निचोड़ है, मेरे पे जितना हो पाता है ना मैं लिंक भी भेजती हूँ आप लोगों को, उतना सपोर्ट करती हूँ। और रही बात नोट्स भेजने की, तो आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बता देना कि नोट्स भेजते कैसे हैं, क्योंकि मुझको नहीं आता। मेरे फर्स्ट टाइम है यूट्यूब पे, मैं कोशिश कर रही हूँ और कोशिश जारी रखूँगी। मुझे नोट्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझको देना नहीं आता। फिर भी आप लोग मुझे कमेंट कर देना कैसे क्या होता है, मैं कोशिश करूँगी, मैं भेज दूँगी अपने नोट्स भी। सो अब मैंने खाना पीना भी बना लिया है, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ की भूख लग रही थी, और मेरे पास पनीर रखी हुई थी कल की, तो मैंने उसी की मटर पनीर बना ली है। ये तो था मेरा आज का टारगेट वगैरह, और अभी मुझे थोड़ा रेस्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल जाना है। 10:30 बजे के आसपास हो गया मेरे को खाना पीना बना के, और अपना जो भी मेरा काम था स्टडी से रिलेटिव, घर का काम था, सब मैंने कर लिया। आप देख सकते हैं अभी भी मेरे हाथ में कैनुला लगा ही हुआ है, क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और अब मेरी बारी है हॉस्पिटल जाने की। तो अब मैं अपनी ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हाँ, अगर आपने अभी भी पढ़ाई करना शुरू नहीं करा है तो शुरू कर दो, बिकॉज डेज बिल्कुल भी नहीं है, फ्यू डेज बचे हुए हैं। और अगर आप उसमें भी ये सोचो कि हम कल करेंगे कल करेंगे, तो कल कभी नहीं आएगा। कल भी आएगा ना, वो आज पे ही डिपेंड होगा, तो हमें क्यों कल का वेट करना है। इसलिए बिल्कुल भी वेट मत करो, अपने गोल को अचीव करो। अभी भी मौका है आपके पास कि आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। तो अपने स्टडी को अच्छे से टारगेट, मतलब स्टडी में टारगेट जो भी है ना, आप उसको टारगेट बनाओ कि हमें एक दिन में इतना करना है, 2 दिन में इतना करना है। धीरे धीरे सब अचीव हो जाएगा। परेशान होने की कोई बात नहीं है कि आपका मैथ कंप्लीट नहीं हो रहा है या आपका जीएस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगी और अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। बस शर्त ये है कि आपको हार नहीं माननी है, आपको अपना फोकस करना है कि आप लोग इतनी दूर क्यों आए हो, अपने पेरेंट्स के यहाँ, पेरेंट्स को छोड़ के क्यों रह रहे हो। कोई फैमिली के साथ रह रहा है, मजबूरी है, फैमिली को नहीं छोड़ सकते, और किसी की मजबूरी है कि भाई वो जॉब भी कर रहा है, वो पढ़ाई भी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो। आप यहाँ क्यों आए हो आपको बहुत अच्छे से पता है, क्यों पढ़ाई कर रहे हो आपको वो भी बहुत अच्छे से पता है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, एग्ज़ाम एकदम नज़दीक आ गया है, तो आप उस पर फोकस करो। सो अब मैं मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।